हाय बच्चों, आज श्योर सक्सेस इन स्टडीज चैनल एक नया वीडियो लेकर आ रहा है जिसमें आपको भूमितीय मौलिक सिद्धांतों को या आधारभूत सिद्धांतों को कुछ शब्द उसमें हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशन हैं जो कि ज्योमेट्री पढ़ते समय हमको उससे दो चार होना पड़ता है। तो ज्योमेट्री के चैप्टर हम लोग जाएं, उसके सवाल को पढ़ें, समझें। उसके पहले मुझे लगता है कि आप सारे लोगों को उन सारे शब्दों को ध्यान से समझ लेना चाहिए। अब वो शब्द ऐसा इसलिए नहीं है कि केवल हम 9th के लिए, 8वीं के लिए या 10वीं के लिए बना रहे हैं। उन शब्दों को यहाँ तक कक्षा 5वीं से लेकर के 10वीं तक के सारे बच्चों को आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब हर कक्षा में, हर स्तर पर, हर जगह उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उन शब्दों को, उन शब्दावलियों को, उन डेफिनेशंस को हमको अच्छी समझ लेंगे तो ज्योमेट्री के, भूमिति के प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। तो सबसे पहले हमारी ज्योमेट्री की शुरुआत जो होती है, भूमिति की शुरुआत जो होती है, हम यहाँ पर लिखेंगे भूमिति के आधारभूत संकल्पना। ठीक। अब इन आधारभूत संकल्पनाओं में आपको पढ़ना क्या है, एक एक चीजें आप ध्यान देते जाइए और समझते जाइए। मुझे लगता है कि बहुत आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ये, क्योंकि इसमें ऐसी कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, कोई अनोखी चीज़ नहीं है जो आप कभी सुने ना हो या देखे ना हो। तो हमारी भूमिति की शुरुआत में आप जानते हैं रेखा होती है, त्रिभुज होता है, वर्ग होता, आयत होता, वर्ग होता, तमाम चीज़ें होती हैं। उन सब की शुरुआत भूमिति की, यहाँ तक कि भूमिति की शुरुआत होती है एक बिंदु से। बिंदु जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। ठीक है। अब सबसे पहले हमें बिंदु के बारे में कुछ बातें जान लेनी जरूरी होती हैं। बिंदु किसे कहते हैं? अगर बिंदु की हम डेफिनेशन बताने जाएं, परिभाषा बताने जाएं, तो आप जान लीजिए इसमें कि बिंदु एक ऐसी संरचना होती है, ऐसी आकृति होती है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रहित आकृति को बिंदु कहते हैं। बात समझ में आई ना? माने ऐसी आकृति जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रहित आकृति को बिंदु कहते हैं। मीन्स पॉइंट इज ए डिजाइन, पॉइंट इज ए स्ट्रक्चर विदाउट एनी हाइट, लेंथ और ब्रेथ। ठीक। अब जैसे ये है बिंदु, ये बिंदु है। अब इस बिंदु को हम एक नाम दे देंगे ABC, तो ये हो गया बिंदु ए। बात समझ आई ना? ये हो गया बिंदु ए। अब बिंदु ए की जो रचनाएं होती हैं वह इनकी स्थिति के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। अभी जरा ये देखिए, ये बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इसका नाम हम रख देंगे ABC। अगर आप चाहें तो इनको मिलाकर के एक रेखा खींच सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, एक ही लाइन पर हैं। इसे हम बोलते हैं रेखीय बिंदु या एक रेखीय बिंदु, लिनियर पॉइंट्स। ओके। और एक स्थिति ये हो सकती है कि बिंदु ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी को हम न तो यहाँ लेंगे न तो यहाँ लेंगे, बल्कि हम यहाँ ले लेंगे। मतलब बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। अगर इनको हम मिलाना चाहें तो ये है एक रेखा की ना। अब सी को मिलाने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। मतलब ABC, ये तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको आप नाम दे सकते हैं अरेखीय बिंदु। ओके, नॉन लीनियर पॉइंट। तो ठीक है, कोलिनियर, नॉन लीनियर, ये दो पॉइंट हो गए, दो बिंदु हो गए, रेखीय बिंदु, अरेखीय बिंदु। अब जरा हम एक रेखीय
बिंदुओं के संख्या के आधार पर कुछ और चीज़ें देखेंगे। अब है एक बिंदु, क्या है ये? एक बिंदु। एक बिंदु क्या है, जरा देखिए, ये बिंदु ए है। अगर हम चाहें इससे एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, इस प्रकार से पूरी लाइफ टाइम आप रेखाएं खींचते रह सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होगी। इसका मतलब एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। जरा याद रखिएगा इसको, ये बार बार आपको एग्जाम में आता है। विकल्प लिए सत्य सत्य के लिए एक बिंदु से होकर के असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द वन पॉइंट। ओके, अब हम देखेंगे अगर हम दो बिंदु ले लें तो क्या हो सकता है। ठीक, अब ये देखो, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। अगर हम इनसे रेखा खींचें, इनसे सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं। इसका मतलब दो बिंदुओं से होकर के एक और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। Only one line can be drawn from the 2 points। अब एक बात और देख लीजिएगा कि दो बिंदु कभी भी एक रेखीय होते हैं, पूरे अरेखीय नहीं हो सकते। चलिए अब देखेंगे तीन बिंदु से। तीन बिंदु में कंडीशन है। अब तीन बिंदु मतलब बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, ए है, बी है, सी है। अगर तीन के तीनों बिंदु एक रेखीय हैं, लिनियर हैं, कोलिनियर हैं, तो इनसे सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। अगर तीन बिंदु एक रेखीय हैं, उनसे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। अच्छा ठीक है, अगर यही तीन बिंदु को हम बिंदु ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, तब ये ए और बी मिला दिया एक रेखा, बी को सी से मिला दिया दो, सी को ए से मिला दिया तीन। मतलब यहाँ पर तीन बिंदु अगर एक रेखीय हैं, उनसे सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। अगर ये तीनों बिंदु अरेखीय हैं, इनसे तीन रेखाएं खींची जा सकती है। बात समझ में आ गई ना? इस प्रकार से और ढेर सारे बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु हम ले सकते हैं। लेकिन अब इनके आगे बढ़ने के लिए आपको टॉपिक चेंज करते हैं। जब देखिए, अब अगला है टॉपिक आपका है कुछ संख्याएं। संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं। संख्या दो प्रकार हम यहाँ लेते हैं, उनके मान के आधार पे वैसे अनेक प्रकार की होती हैं संख्या। उसको कभी और किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। लेकिन यहाँ पर हम आज एक संख्या लेंगे, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक, अब संख्या है यहाँ पर देखिए, जीरो है। जीरो से अगर हम आगे जाएं तो एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा, ऐसे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। अगर जीरो के पीछे जाएं तो ये ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन, ऋण चार, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। अब जरा इनमें संबंध देख लिए। अगर मैं पूछूं आपसे तीन और चार में कौन बड़ा है, आप बता देंगे चार बड़ा है। ओके, बहुत अच्छे, चार बड़ा भी है भी। लेकिन अगर मैं पूछूं ऋण तीन और ऋण चार में कौन बड़ा है, तो भी आप बता देंगे। अगर दो संख्याएं आपको दी जाएं, एक और दो की दोनों ऋणात्मक हो, ऋण हो, तो जो संख्या आपको दिखने में बड़ी लग रही है, एक्चुअली वो छोटी होती है, उसका मान छोटा होता है। और जो संख्या देखने में छोटी लग रही है, वो बड़ी होती है, यानी उल्टा होता है। तो यहाँ पर चार जो है, ऋण चार ऋण जीरो से छोटा है। ठीक, या सीधी ये बात ये मान लीजिए, अगर ये रेखा में ये नंबर ऐसे लिखते हैं, तो जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड जाएंगे, दाहिनी तरफ जाएंगे, वैसे वैसे संख्या का मान बढ़ता जाता है। और अगर हम बाएं तरफ जाएंगे, संख्या का मान घटता जाता है। बात समझ भाई ना? अब जैसे ऋण चार से बड़ा ऋण तीन है, ऋण तीन से बड़ा ऋण दो है, ऋण दो से बड़ा ऋण एक है, ऋण एक से बड़ा जीरो है, जीरो से बड़ा एक है, एक से बड़ा दो है। इस प्रकार से अगर मान लीजिए हम संख्या लेंगे, एक ले लें और ऋण चार ले लें, ऋण चार
और एक, इनमें कौन छोटा कौन बड़ा है आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि एक जो है वह दाहिने हाथ की तरफ आएगा, इसलिए ऋण 4 छोटा है और एक बड़ा है। ओके, यहाँ तक कि ऋणात्मक संख्या कोई है, अगर जीरो से तुलना करनी है, जीरो भी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। ठीक है, बात समझ आई ना। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे एक नई संकल्पना। उस संकल्पना का नाम इस प्रकार है, उसको बोलेंगे संख्या रेखा, नंबर लाइन, संख्या रेखा। ठीक है, अब ये है एक रेखा, एक लाइन है। तीन लाइन पे हम यहाँ पर लेते हैं जीरो। यहाँ पर है 1 2 3 4 5, ऐसे जाता जाएगा, आगे पीछे जाएंगे तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। ठीक, इसका नाम देंगे, जीरो का नाम दे देंगे ओ, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। इधर पी क्यू आर एस और टी। तो नीचे जो संख्याएं लिखी गई हैं उनको बोलते हैं निर्देशांक, इंडेक्स। ओके, और ऊपर जो अक्षर लिखे गए हैं, अल्फाबेट लिखे गए हैं, इनको नाम देना बिंदु। अब इसमें प्रश्न बन सकते हैं, अगर मैं पूछूं कि बिंदु बी का निर्देशांक कितना है, तो आप जरा जाकर देखिए बी के पास, बी यहाँ पर है, नीचे अंक ये है, तो बी का निर्देशांक 2 है। आर का निर्देशांक कितना है, आर का ऋण 3 है। इस प्रकार से हर एक निर्देशांक को आप आराम बता सकते हैं। अगर मैं पूछ लूँ 5 के बिंदु का नाम लिखो, तो 5 कहाँ है, 5 यहाँ पर है, इसका बिंदु कहाँ होगा, ई, 5 के बिंदु का नाम ई है। ओके, चलिए, अब इस वीडियो के बाद, इस संकल्पनाओं के बाद, मुझे पूरा विश्वास है आप ये समझ लिए होंगे अच्छे से। ठीक है, और ये समझना आवश्यक क्यों है, इसलिए है क्योंकि आगे सवाल को पढ़ने के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। चलिए ठीक है, अब हम बताते हैं दूरी कैसे निकालेंगे। अब ये है संख्या रेखा, ये है 0 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ पर ओ। अब हमें निकालना है डी, हर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या, ए सी निकालना है, माने ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है, ए और सी के। तो आप हल कैसे करेंगे, हल करने के लिए लिखेंगे ए बराबर 1, लिख लिया। अब लिख सकते हैं यहाँ ए का बिंदु, ए का निर्देशांक बराबर 1, ऐसा बोलिए, और सी बराबर 3। अब पहले ये डिसाइड कर लीजिए इसमें ए का मान ज़्यादा है कि बी का, सी का, किसका मान ज़्यादा है, सी का। ऐसे लिखेंगे बिकॉज, चूंकि 3 बड़ा है 1 से, इसलिए डिस्टेंस AC बराबर बड़ा ऋण छोटा, तो 3 ऋण 1 बराबर 2, तो डिस्टेंस AC बराबर हो गया 2। ठीक, अब अगर मैं आपको बताऊं हमें RP का मान निकालना है, डिस्टेंस RP। अब आप देख रहे हैं R बराबर कितना है, R बराबर है ऋण 3। ठीक, और P इक्वल टू -1। ओके, अब बताओ बड़ा कौन सा है। अभी भी जो बताया गया संख्या रेखा पर, उसके आधार पे आप देख रहे हैं एक R की वैल्यू जो है -3 है और P की -1 है, तो कौन बड़ा होगा, इसमें -1 बड़ा होगा, P की वैल्यू बड़ी होगी। लिखेंगे बिकॉज, चूंकि -1 इज ग्रेटर देन -3, सो डिस्टेंस
डिस्टेंस आर पी इक्वल टू, ठीक, क्या इक्वल टू -1, ध्यान देना यहाँ पे, -1 माइनस, ठीक। अब चूंकि ये माइनस है ना, इसको ब्रैकेट में करना, -3, ओके। चलिए -1, अब ब्रैकेट अगर खोलेंगे ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, +3 इक्वल टू, अब 3 - 1 करेंगे ना, आएगा 2। तो डिस्टेंस आर पी इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा प्रश्न। अब एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं छोटा सा। अब हम भी मान लेते हैं, हम लेंगे डिस्टेंस आर बी का, आर बी, आर यहाँ है, बी यहाँ, ठीक है। अब देखिए आर बराबर कितना है, आर का मान -3 है, बी इक्वल टू 2 है ना। अब बताओ कौन बड़ा है इसमें, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन -3, 2 जो है 3 से बड़ा है, इसलिए डिस्टेंस आर पी इक्वल टू 2 माइनस, अब ये माइनस है ना, ब्रैकेट में करेंगे, -3 इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू 5। तो डिस्टेंस आर पी इक्वल टू 5, ओके। तो ये था आज की वीडियो में, हमने आपको कुछ आधारभूत मुद्दों के बारे में चर्चा की, और मुद्दों के बारे में चर्चा करने के पश्चात कुछ प्रश्न बताया। प्रश्न कौन बताया, 2 बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने की बातें हम लोग पढ़े, ओके। अब इन्हीं चीज को आधार मान करके आप जाइए ज्योमेट्री के 1.1 में, और 1.1 में जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार के प्रश्न है, उसे सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके आप मुझे यह बताइए कि वो प्रश्न आपको आया कि नहीं। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार फिर देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आपके घर में छोटे भाई बड़े बहन हो, उनसे आप संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे पता कीजिए। अगर वहाँ भी आपके शंका का समाधान नहीं होता है, आपको डाउट क्लियर नहीं होते हैं, तो आप कमेंट में जाकर के मेंशन कीजिए कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आया। उसके लिए हम फिर आपको इस पर हम एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन अगर वीडियो को आप ध्यान देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, आप इतने अच्छे हैं पढ़ने में, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्दी भेजेंगे, लेकिन उसके पहले, वो वीडियो जाने के पहले ये पूरा पढ़ करके आप इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं, जहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो है, 2 ही क्वेश्चन आप पढ़ने हैं, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता करके दूंगा, ओके। बाय।